नाटो अंतर सरकारी सैन्य संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि अंग्रेजी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, देवनागरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। स्थापना नाटो गठबंधन का ध्वज स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्यता 30 देशों की है। 30 राज्य। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। फ्रांसीसी। महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। सैन्य समिति के अध्यक्ष गियाम पाओलो की दी पाओला जालस्थल। गठबंधन के प्रारंभ के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था, किंतु वो कोरियाई युद्ध के सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और 2 अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों के दिशा निर्देश में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई। लॉर्ड इसमें पहले नाटो महासचिव बने जिनकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी रूसियों को बाहर रखने, अमेरिकियों को अंदर और जर्मनी को नीचे रखने के लिए की गई खासी चर्चित रही। यूरोपीय और अमेरिका के बीच संबंध की भांति ही संगठन की ताकत घटती बढ़ती रही। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस स्वतंत्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो की सैनिक संरचना से 1966 से अलग हो गया। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य बना। 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद संगठन का पूर्व की तरह बाल्कन हिस्सों में हुआ और वारसा संधि में जुटे हुए अनेक देश 1999-2004 में इस गठबंधन में शामिल हुए। 1 अप्रैल 2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया के प्रवेश के साथ गठबंधन की सदस्य संख्या बढ़कर 28 हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद नाटो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नई सिरे से तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अफगानिस्तान में सैनिकों की और इराक में प्रशिक्षकों की तैनाती की गई है। बर्लिन प्लस समझौता नाटो और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर 2002 को बनाया का एक व्यापक पैकेज है जिसमें यूरोपीय संघ को किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कार्रवाई के लिए नाटो परिसंपत्तियों का उपयोग करने की छूट दी गई है, बशर्ते नाटो इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता हो। नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से अधिक है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली 15% खर्च करते हैं। इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई 2 महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ। फुलटन भाषण व ट्रूमैन सिद्धांत के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1947 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सके। मार्च 1947 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग था। साथ ही संधिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यूरोप में उनमें से किसी पर आक्रमण हुआ तो देश
मार्च 1947 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्ज़मबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग था। साथ ही संधिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यूरोप में उनमें से किसी पर आक्रमण हुआ तो से सभी चारों देश हर संभव सहायता देंगे। इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को समय अपने हाथों में लिया और सैनिक गुटबंदी दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध की समाप्ति से पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बने और शीत युद्ध के बाद भी नाटो की सदस्य संख्या का विस्तार होता रहा। 1999 में मिसौरी सम्मेलन में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य के शामिल होने से सदस्य संख्या 19 हो गई। मार्च 2004 में 7 नए राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया गया। फलस्वरूप सदस्य संख्या बढ़कर 26 हो गई। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। स्थापना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था। अंततः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। उद्देश्य: यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, यूरोपीय सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की सीमित स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। 3. सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों का द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा सत्र प्रदान करना। पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र रूप की विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया। नाटो के 6 सदस्य देश एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रदान करता है। संरचना: नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है। परिषद: यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है। उप परिषद: यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। प्रतिरक्षा समिति:
इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। सैनिक समिति, इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों ने सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। नाटो की भूमिका एवं स्वरूप। नाटो के स्वरूप व उसकी भूमिका को उसके संधि प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के आरंभ में ही कहा गया, हस्ताक्षरकर्ता राज्य के सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ के लोगों की सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। एक दूसरे के साथ सहयोग करना इन राष्ट्रों का कर्तव्य होगा। इस तरीके से यह संधि एक सहयोगात्मक संधि का स्वरूप लिए हुए थी। संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्यवाही के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला है। सोवियत संघ ने नाटो को साम्राज्यवादी और आक्रामक देशों के सैनिक संगठन की संज्ञा दी है, उसे साम्यवाद विरोधी स्वरूप वाला घोषित किया है। प्रभाव। एक, पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के तहत बनाए गए नाटो ने पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को बल प्रदान किया। इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना की। इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं को स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया। द्वितीय महायुद्ध के जीर्ण यूरोपीय देशों को सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इसे दोनों देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया जिसके नीचे वे निर्भय होकर अपने आर्थिक व सैन्य विकास कार्यक्रम पूरा कर सके। नाटो के गठन से अमेरिकी पृथक्करण की नीति की समाप्ति हुई और अब वह यूरोपीय मुद्दों से तटस्थ नहीं रह सकता था। नाटो के गठन ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध में देखा और प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन कर पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र देशों में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। 6. नाटो ने अमेरिकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया। उसकी वैदेशिक नीति के खिलाफ किसी भी तरह के वाद प्रतिवाद को सुनने के लिए तैयार नहीं रही और नाटो के माध्यम से अमेरिका का यूरोप में अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ा। 7. यूरोप में अमेरिका के अत्यधिक हस्तक्षेप ने यूरोपीय देशों को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि यूरोप की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान यूरोपीय दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने यूरोपीय समुदाय के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। विस्तार। शीत युद्ध के बाद नाटो की स्थापना के बाद विश्व में और विशेषकर यूरोप में अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ, इन दो महाशक्तियों के बीच युद्ध खतरनाक मोड़ लेने लगा और नाटो का प्रतिकर करने के लिए पोलैंड की राजधानी वारस में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ मिलकर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। 1990 से 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। वार्सा पैक्ट की भी समाप्त हो गया, किंतु अमेरिका ने नाटो को भंग नहीं किया, बल्कि अमेरिकी नेतृत्व में नाटो का और विस्तार हुआ। इसी बिंदु पर यह सवाल उठता है कि शीत युद्ध कालीन दौर से निर्मित इस संगठन का शीत युद्ध के अंत के बाद मौजूद रहने का क्या औचित्य है। शीत युद्धोत्तर काल में
अमेरिका द्वारा नाटो की भूमिका पुनर्परिभाषित की गई। इसके तहत कहा गया कि संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रों में यह पारस्परिक सहयोग और संबंधों के विकास का माध्यम है। इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक मूल्यों व आदर्शों के विकास एवं प्रसार में भी नाटो की भूमिका को वैध बनाने का प्रयास किया गया। अमेरिका ने नाटो की भूमिका को शीत युद्धकालीन गुटी राजनीति से बाहर निकालकर वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। नाटो को अब शांति स्थापना के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन में भी इसकी भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत शीत युद्धोत्तर कालीन नाटो की भूमिका एक विस्तार को देखा जा सकता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान अल्बानिया को नाटो द्वारा नागरिक एवं सैन्य सहायता प्रदान की गई। सामूहिक सुरक्षा के संबंध में भी नाटो की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने तथा मानवता के लिए खतरा बने दुष्ट राज्यों से सुरक्षा की बात की गई। 2002 के प्राग शिखर सम्मेलन में नाटो के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही बल रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के गठन का प्रस्ताव लाया गया ताकि आतंकवादी हमले और दुष्ट राज्यों की प्रतिक्रियाओं को प्रतिसंतुलित किया जा सके। नाटो की सदस्यता में वैचारिक और पूर्व के प्रतिपक्षी गुटों में शामिल देशों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। 1991 में मिसौरी सम्मेलन में 3 नए राष्ट्रों पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को सदस्यता प्रदान की गई। फलत सदस्य संख्या 19 हो गई और ये तीनों ही शीत युद्ध काल के एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, स्लोवेनिया और सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 26 हो गई। इस तरह अब पूर्वी यूरोप के देश भी नाटो में सम्मिलित हो गए और यूरोप के एकीकरण को बल मिला। यद्यपि आरंभ में रूस ने नाटो के विस्तार पर चिंता जताई थी, लेकिन बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार नाटो सदस्य देशों के साथ पारस्परिक सहयोग हेतु रूस को भी इसके अंतर्गत लाने की बात की जा रही है। नाटो के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने नाटो के विस्तार के सकारात्मक पक्षों पर बल दिया। उनके अनुसार यह राजनीतिक, आर्थिक संबंधों को बल प्रदान कर पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देना। नाटो का विस्तार रूस के लिए खतरा नहीं है। नाटो को रूस की आवश्यकता एवं रूस को नाटो की आवश्यकता है। नाटो अपने इस विस्तार से मैं यूरोप में एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभरा। शीत युद्ध के काल में जो पश्चिम यूरोप के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता था, वही नाटो शीतयुद्धोत्तर काल में संपूर्ण यूरोप के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकारात्मक बातें कही गई हैं, इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति है, जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ के समानांतर दिखती है और अब अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक को पारित किया है।